ओके, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लूप्स इन सीपीपी, लूप्स डॉट सीपीपी। तो सबसे पहले हम अपना बॉयलरप्लेट कोड लिख देते हैं। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std int main रिटर्न 0। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि लूप्स की हमें जरूरत क्यों पड़ी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर सी आउट, यहाँ पर एक वर्ड प्रिंट कराते हैं, हेलो वर्ल्ड। हम इसको सेव करते हैं और इसको प्रिंट करवा देते हैं। तो हमारी स्क्रीन पे क्या प्रिंट होना चाहिए? हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल हमने इस हेलो वर्ल्ड को 10 टाइम्स प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे? हम इसको कॉपी कर सकते हैं या हम इसको 10 टाइम्स लिखेंगे, हेलो वर्ल्ड एंड लाइन। इस तरह हमें इसको 10 टाइम्स लिखना पड़ेगा। हम इसको 10 टाइम्स प्रिंट कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज ये तो 10 टाइम्स था, तो हमने जो है प्रिंट कर दिया। अब हमें इसी को 100 टाइम्स प्रिंट करवाना है, इस हेलो वर्ल्ड को। तो अब हम इस तरह से एक एक करके इसको 100 दफा लिख तो नहीं सकते। एक दफा बैठ के हम इसको 100 टाइम टाइप्स करें या 100 टाइम हम इसको कॉपी पेस्ट करने बैठ जाएं। तो उसके उस केस में हम क्या यूज करते हैं? लूप का यूज करते हैं। सो अब यहाँ पर हम सबसे पहले यूज करेंगे फॉर लूप। फॉर लूप क्या होता है और इसका सिंटेक्स क्या होता है? तो इसके लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं फॉर, देन हम यूज करेंगे इंट आई इक्वल्स टू 0 या 1 कह देते हैं। ये स्टार्टिंग कंडीशन हो गई कि लूप स्टार्ट कहाँ से होगा और कहाँ तक चलेगा। आई लेस देन 11 कंडीशन, मतलब कहाँ तक इसको चलना चाहिए। और आई में प्लस प्लस इंक्रीमेंट, और यहाँ पर हम सी आउट करा देंगे हेलो वर्ल्ड। अब जो लाइन हमने अभी इससे पहले हेलो वर्ल्ड को 10 टाइम्स मैन्युअली प्रिंट किया था, खुद से कॉपी पेस्ट करके प्रिंट किया था, अब इस लूप के थ्रू उसको 10 टाइम्स जो है ऑटोमेटिकली रन हो जाना चाहिए। अब हम इसको कंट्रोल एस करके रन करेंगे। अब हम इसको कंट्रोल एस करते हैं और इस लूप को चलाते हैं। अब आप देखें, ये देखें 10 टाइम्स हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अब हमें इसको मैन्युअली सी आउट करके 10 टाइम प्रिंट करने की जरूरत नहीं थी। अब फॉर एग्जांपल हमें इसको प्रिंट करवाना है 100 टाइम्स, तो हमने इसको 101 कर दिया। अब हमने इसको 101 क्यों किया? ये बेसिकली एन है, ये कंडीशन है कि लूप स्टार्ट तो 1 से होगा, हेलो वर्ल्ड 1 से प्रिंट होगा, 1 से प्रिंट होना शुरू हुआ, कहाँ तक चलेगा? n-1 टाइम चलेगा, n-1 टाइम, ये हमारा n है। तो इससे एक कम चलेगा। हमने 11 रखा था तो ये 10 टाइम चला था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर हमने 1 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ हम 101 रखेंगे, तो इसको 100 टाइम्स चलना चाहिए। और ये एक एक करके इंक्रीमेंट होता जाएगा, मतलब पहले वन वन आया लूप में, फिर उसके बाद 1 के बाद ये इंक्रीमेंट होके 2 पर आ गया, फिर 2 के बाद इंक्रीमेंट होके 3 पर। लेकिन ये कब तक चलेगा? जब तक यहाँ पे जो हमने कंडीशन रखी है 101, सो इसके n-1 टाइम चलेगा। यहाँ पर अगर हमने 10-11 रखा है तो 10 टाइम चलेगा, 101 रखा है तो ये 100 टाइम चलेगा। तो इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। सो हमारी स्क्रीन पे ये 100 टाइम्स हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अब जो काम हम मैन्युअली करते सी आउट करके, बार बार हमें इसको 100 टाइम्स लिखना पड़ता है, ऐसे बाहर हम इसको बार बार ये 100 टाइम्स सी आउट करते और यहाँ पर हम इसको बार बार 100 टाइम्स लिखते, तो हमें बहुत ही ज्यादा इसको कंट्रोल वी ऐसे हमें इसको 100 टाइम्स लिखना पड़ता। लेकिन अब क्या हो रहा है, हमें इसको 100 टाइम्स लिखने की नीड ही नहीं पड़ रही। वो लूप के थ्रू हम इसको 100 टाइम्स लिख रहे हैं। अब हमने ये काम जो है 100 टाइम्स जो हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया है, इसको फोर लूप को यूज करके किया।
अब हम वाइल लूप को यूज करके 100 टाइम्स इसको प्रिंट करके देखते हैं। वाइल के लिए हम क्या करते हैं, इंट, अब यहाँ हमने वेरिएबल आई यूज किया, अब यहाँ पर हम जे यूज कर लेते हैं। सेम वेरिएबल हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि एक ही कंटेनर में सेम वैल्यूज को हम नहीं रख सकते। तो जे की जगह हम लेट सपोज एक्स यूज कर लेते हैं, एक्स इक्वल्स टू 1 सेट कर देते हैं। और इसकी कंडीशन ऐसे चलती है कि वाई एक्स जो है वो लेस देन 11 है, तो सी आउट करवा दो हेलो वर्ल्ड। सी आउट करवा दो हेलो वर्ल्ड। और कब तक करवाओ, और इसमें एक्स में वन इंक्रीमेंट दे दिया है। अब हम इसको सेव करते हैं, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, सी आउट ब्लैंक सी आउट दे देते हैं, दो दो ब्लैंक सी आउट इसलिए दे रहे हैं हम ताकि हमारे पास दो लाइन की स्पेस आ जाए। तो सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। तो दोबारा पुराना वाला प्रोग्राम साथ में रन हो गया। यहाँ पर ये फोर लूप चला था, 100 टाइम्स प्रिंट करवाया। उसके बाद ये दो लाइन का गैप दिया था। अब ये वाइल लूप से हमने 10 टाइम करवाया, तो ये 10 टाइम वाइल लूप चल के प्रिंट हुआ। यहाँ से देखे ना, एक्स इक्वल टू 1 से शुरू हुआ, लेस देन 11 तक, मतलब 10 तक चलेगा और एक एक इंक्रीमेंट होता जाएगा। अगर मैं ये इंक्रीमेंट हटा दूं तो ये इनफाइनाइट चला जाएगा और ये लूप कभी खत्म ही नहीं होगा। बट हमने लूप को एक लिमिटेड टाइम तक चलाना होता है। सो यहाँ पर एक कंडीशन है कि हमने एक चीज, कोई भी स्पेसिफिक चीज को 10 टाइम ही प्रिंट करना है। इस हेलो वर्ल्ड को हमने 10 दफा ही प्रिंट करना है, तो हमने यहाँ पे कंडीशन रख दी 11 ताकि ये एक कम चले इससे। अब हम यहाँ डू वाइल लूप को डिस्कस करते हैं। डू वाइल लूप को डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पर एक सी आउट एंड लाइन दो स्पेसेस दे देते हैं, ब्लैंक सी आउट एंड लाइन। अब यहाँ से हम डू वाइल लूप स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, एक्स हम यूज कर सकते हैं, वाई कर देते हैं, वाई इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे, डू चलाएंगे। डू का सिंटेक्स किस तरह लिखते हैं, डू के बाद कर्ली ब्रैकेट लगा दिया है। हम इसको रीडेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए यहाँ भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे सी आउट करवाना है, क्या हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है। तो हमने यहाँ लिख दिया हेलो वर्ल्ड और यहाँ लिख दी एंड लाइन, और हमने वाई में एक एक इंक्रीमेंट कर दिया। अब यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे वाइल। अब डू वाइल लूप के अंदर हम वाइल डू के इस लूप के बाहर लिखते हैं। बाहर क्यों लिखते हैं, हम इसकी एग्जांपल अभी देखते हैं। कहाँ तक चलना चाहिए, वाई लेस देन 11 तक 10 टाइम हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। सो अब यहाँ पर हम इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। सो सबसे पहले वाला जो हेलो वर्ल्ड यूज हो रहा है 100 टाइम्स, वो फोर लूप को यूज करके हमने प्रिंट किया। देन यहाँ हमने वाइल लूप को यूज करके 10 टाइम्स प्रिंट किया। अब यहाँ हमने टू वाइल लूप को यूज करके 10 टाइम प्रिंट किया। अब यहाँ पर हम एक तरह से लेट सपोज यहाँ हम लिख देते हैं डू वाइल लूप, और इसको हम कॉपी करके यहाँ लिख देते हैं और इसको करके खाली रखते हैं। देन यहाँ पर हमने कौन सा लूप यूज किया है, यहाँ पर हमने वाइल लूप यूज किया है, और यहाँ हमने जो है सबसे ऊपर तो फोर लूप यूज हुआ है। सो तीनों लूप्स को हमने यूज करके, इसको हमने यूज करके हेलो वर्ल्ड को 100 टाइम्स प्रिंट करवाया है। वाइल लूप को यूज करके हमने हेलो वर्ल्ड को 10 टाइम्स प्रिंट करवाया है। और देन अगेन डू वाइल लूप को यूज करके हमने हेलो वर्ल्ड को भी दोबारा 10 टाइम्स प्रिंट करवाया है। अब डू वाइल लूप की खासियत क्या है, इसकी एक स्पेसिफिक बात है, वो ये है कि डू वाइल लूप एक दफा तो चलता ही चलता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने इंट वन आई इक्वल टू 1 से शुरू किया, लेस देन 101 रखा, 100 टाइम चलेगा, एक टाइम बढ़ा देंगे। अब हमने यहाँ पर वाइल लूप स्टार्ट किया, 1 से शुरू किया, और ये यहाँ कितना टाइम चलेगा, लेस देन 11 तक चलेगा, और यहाँ पर हमने 10 टाइम जो है हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा दिया। अब डू वाइल लूप के अंदर क्या होने वाला है, डू वाइल लूप में हमारी, हम ये यूज करके दिखाते हैं आपको। डू वाइल लूप के अंदर ये एक टाइम तो प्रिंट होगा, वाई 1 से स्टार्ट हुआ,
ओके। फिर ये लूप के अंदर चला गया, इसने एक टाइम हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करा दिया, लूप खत्म हुआ। फिर ये लूप के बाहर आया, इसने देखा भाई कब तक चलाना है, लेस देन 11 तक चलाना है, लेस देन 11 तक चलाना है। वो दोबारा वापस गया वाई के पास, अंदर लूप में गए, दोबारा उसने इस वैल्यू को प्रिंट किया। फिर वो बाहर आके चेक किया, उसने देखा अब वाई 2 हो चुका था, तो यहाँ पे 2 हो चुका था। बस यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ ये 2 हो गया था जब दूसरी दफा चला, अब 2 लेस देन 11 है। फिर ये वापस गया लूप के अंदर, दोबारा इसने रन किया, अब ये 3 हो चुका था। जब 3 भी लेस देन 11 है तो दोबारा इस वापस लूप में, ये इस तरह कब तक चलता रहेगा, जब तक ये 11 लेस देन 11 ना हो जाए। तो 11 लेस देन 11 नहीं है, तो ये 10 टाइम तक चलेगा, क्योंकि 10 लेस देन 11 है, तो ये 10 टाइम्स हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाएगा। अभी हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। हमने बाकी लूप्स को हटा दिया, अब इसमें से सिर्फ वाइल लूप चलेगा। इसने 10 टाइम्स को हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर दिया। अब इसकी बात खासियत ये है कि अब मैं यहाँ पर अगर इससे ग्रेटर नंबर डाल दूं 12, अब आप कहेंगे जो 12 है वो तो लेस नहीं है 11 से, तो ये लूप तो चलना ही नहीं चाहिए। मगर डू वाइल लूप एक दफा तो लाजमी चलता ही चलता। जब वो यहाँ पे 12 वाई हमने लिया, ये लूप के अंदर गया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। जैसे वो लूप के बाहर आया तो उसने देखा 12 जो है वो तो लेस है ही नहीं 11 से, तो ये वापस जब वहां गया तो कंडीशन फेल हो गई, तो दोबारा लूप चला ही नहीं। लेकिन एक टाइम वो लाजमी चलेगा, मैं उसको चला के देखता हूँ। एक दफा हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, बाद में वो दोबारा इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि 12 जो है वो ग्रेटर है 11 से, लेस नहीं है। तो डू वाइल लूप की खासियत क्या है कि ये एक दफा तो चलता ही चलता है। अब हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करते हैं, इंटरेस्टिंग की एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सपोज फोर लूप को यूज करके हम टेबल प्रिंट करते हैं, फोर लूप को यूज करके। तो हम यहाँ एक कमेंट डाल देते हैं पहले, टेबल बाय यूजिंग फोर लूप। यहाँ पर हमने लिखा फोर एंड आई इक्वल्स टू 0, 1 से स्टार्ट करते हैं, एंड आई लेस देन 11, टेबल 10 तक प्रिंट होता है। और यहाँ पर हम कॉलन आई में इंक्रीमेंट यूज करते हैं, और यहाँ हम इसको लेस देन 11 की जगह हम ये भी लिख सकते हैं इक्वल्स टू एंड लेस देन 10, लेस देन इक्वल्स टू 10, इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या प्रिंट कराना है, सी आउट। स्ट्रिंग के अंदर हम लिखते हैं 17 का टेबल, 17 इंटू, देन हम यहाँ पर आई प्रिंट करेंगे, 1 से लेकर 10 तक आई चलेगा। फिर देन हम 17 इंटू आई, देन स्पेस इक्वल्स स्पेस, यहाँ पर हम 17 को आई से मल्टीप्लाई कराएंगे और एंड लाइन लिखेंगे। अब हम इसको सेव करते हैं और इसको रन करके देखते हैं कि टेबल प्रिंट हुआ या नहीं। यहाँ देखें 17 का टेबल पूरा प्रिंट हो गया, 17 वन जा 17, इस तरह से हम किसी भी चीज, किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट करा सकते हैं। हम 13 का टेबल भी प्रिंट करा सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर हम लिख देते हैं 13 इंटू आई, तो यहाँ हमारा 13 का टेबल प्रिंट हो गया यूजिंग फोर लूप। सो हम किस तरह से आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि फोर लूप क्या होता है सीपीपी में, वाइल लूप किस तरह काम करते हैं, डू वाइल लूप किस तरह काम करता है जो एक दफा चलता ही चलता है, इस तरह। और हमने लास्ट में एक एग्जांपल सॉल्व की, फोर लूप को यूज करते हुए हमने एक टेबल प्रिंट करना सीखा कि हम नंबर्स का टेबल किस तरह प्रिंट कर सकते हैं यूजिंग लूप्स इन सी प्लस प्लस। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।